डॉक्टर्स, टुडे वील बी डिस्कसिंग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले हमने देखा कि दो डेवलपमेंट्स हुई विच लेड टू दिस मॉडल। फर्स्ट वन वाज वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर, यानी मैटर भी वेव की तरह वो जो है पार्टिकल की तरह एमिटी एब्जॉर्ब होती है और वेव की तरह ट्रैवल करेंगे, और जो वहाँ से मैटर वेव्स निकलती है उसका वेवलेंथ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। एंड अनसर्टेनिटी होगी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का, अगर हम पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यूज में अनसर्टेनिटी आएगी, और जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। ये अनसर्टेनिटी जो है ये 0.003% ऑफ पोजीशन भी हो सकती है, 0.0025%, 1.35%। इसकी वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता रहता है। और अगर कोई माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उनके लिए अनसर्टेनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन बी अराउंड 10%, 15% और वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है इट टेक्स इनटू अकाउंट दिस वेव पार्टिकल डुअलिटी एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे पहले हम पढ़ते थे क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के मोशन तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन इट फेल्स टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़, क्योंकि वो कंसिडरेशन में इन दो थ्योरीज को नहीं लेता था। सो नेक्स्ट थ्योरी आई विच इज़ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए मास ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ विल बी वेरी लेस, एंड सिमिलरली मास की वैल्यू ज़्यादा होगी और अनसर्टेनिटी जो है पोजीशन और वेलोसिटी के कैलकुलेशन में वो भी काफ़ी कम होती है। तो इसलिए जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये वी कैन अप्लाई इट मोर प्रिसाइजली ऑन दी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। सो एच कैप इज़ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और हैमिल्टोनियन की ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो ये होती है, हमने इसको सिंप्लीफाइड इक्वेशन में लिखा है यहाँ पर। अगर हम इसकी फुल इक्वेशन देखें, सिंप्लीफाइड नहीं द कॉम्प्लेक्स वन, तो वो होती है d² psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस d² psi अपॉन dy स्क्वायर प्लस d² psi अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8π² m is mass of the electron by h square, E minus V, E is total energy and V is potential energy. Psi is equal to 0. Psi is the amplitude of electron wave. So ये इक्वेशन होती है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे E की वैल्यू और थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दें 8π h² अपॉन 8π² m से, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी वेयर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज दिस। ये जो यहाँ पे साई है ये होता है वेव फंक्शन किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का एक एटम में, और इसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर हम साई का स्क्वायर करेंगे तब हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल कर आती हैं, वैल्यूज़ आर एक्चुअली द सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट वन इज़ n, which we call it as principal quantum number। अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ये नंबर्स निकल कर आते हैं। नेक्स्ट इज L एंड नेक्स्ट इज M। L इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको सब्सिडायरी भी कहते हैं और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एंड थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये जो है ये सोल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जो हमें लार्जली इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी डिफरेंट ऑर्बिटल्स की। सो पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, एजीमुथल सब शेल के बारे में बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में। सो अगर हम इन सबको डिफाइन करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है ये सबसे पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए ये ईजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एक्सप्लेन करेंगे तो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए तो एनर्जी सिर्फ n की वैल्यू पे डिपेंड करती है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है किसी भी ऑर्बिटल की वो n पे भी डिपेंड करती है और l पे भी डिपेंड करती है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे ऑफ प्रिंसिपल में। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। फर्स्ट, यह हमें बताता है कि एनर्जी जो भी इलेक्ट्रॉन की होगी
is always quantized. Energy of electron is quantized or fixed. Quantized or fixed in an energy level. Second is ये जो quantized electronic energy level है ये किसकी वजह से? Because of wave property of electron wave. इलेक्ट्रॉन वेव्स जो होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टी. तो जब वेव प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे उन पर लगेगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. थर्ड इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि साइमल्टेनियसली हम एग्जैक्ट पोजीशन किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंड एग्जैक्ट मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते. अगर हम एक साथ डिटरमाइन करेंगे तो देयर मस्ट बी सम अनसर्टेनिटी. किसी भी एक वैल्यू में अनसर्टेनिटी होगी. कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली. फोर्थ इज एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है. जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल डिफाइन करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस in which electron is revolving. So atomic orbital is nothing but this is wave function of an electron. Wave function that means psi. Psi की value is atomic orbital. Fifth one is अगर हम psi का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें बताएगी probability density. probability density कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की probability कहाँ पर सबसे ज़्यादा है. सो वी हैव डिस्कस सो फार कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड है और क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है. एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते. एटॉमिक ऑर्बिटल इज ए वेव फंक्शन साई और साई स्क्वायर जो है दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है. डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स. फर्स्ट क्वांटम नंबर वॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है शेल के बारे में कि कौन सा शेल है. शेल्स आर डेजिग्नेटेड एज जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये होगा k शेल और जब n की वैल्यू 2 होगी दिस विल बी l शेल एंड सो ऑन. n की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू 4 पर दिस विल बी m एंड n शेल. सो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती रहेगी शेल उतना ही बड़े बड़े साइज़ का होता रहेगा. सो यहाँ से हमें पता चलता है साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कि ऑर्बिटल जो होगा शेल के अंदर प्रेजेंट, शेल के अंदर सब शेल्स होंगे, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल. तो जो साइज होगा उन ऑर्बिटल्स का वो हमें पता चलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. सेकेंड हमें इससे पता चलता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला पढ़ा था. वहाँ पे n की वैल्यू आती है. energy of nth electron in nth shell will be minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 into z का square divided by n का square, where z is atomic number and n is number of shell, joule. तो energy of electron भी हमें n principal quantum number से पता चलता है. नेक्स्ट हमें इससे पता चलेगा मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम. और हम यहाँ पे बता सकते हैं कि किस शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं. शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं. तो पहले अगर हम सब शेल्स देखें सो नंबर ऑफ सब शेल्स विल बी इक्वल टू n. यानी कि अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही होगा सब शेल, सेकेंड शेल है उसमें दो होंगे सब शेल, तीसरा शेल है उसमें 3 होंगे सब शेल्स. और अगर हम शेल में निकालें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सो इट विल बी n का स्क्वायर. यानी फर्स्ट वाले शेल में 1 ऑर्बिटल होगा, सेकेंड वाले शेल में 4 ऑर्बिटल्स, थर्ड वाले शेल तक 9 ऑर्बिटल्स एंड फोर्थ वाले शेल तक 16 ऑर्बिटल्स. और अगर हम यहाँ पे निकालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2n स्क्वायर. सो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और सब्सिडायरी क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. बिकॉज ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के. इससे पहले भी हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है n की वैल्यू से, अब हम लिखेंगे l की वैल्यू से.
सो ये बताता है सब शेल के बारे में, कौन से नंबर का सब शेल है ये। और इसकी वैल्यूज़ हम जैसे कि अगर n की वैल्यू दी है 1 यानी कि k शेल है, उसके लिए l की वैल्यू हो सकती है 0, ऑलवेज लेसर देन n, नेवर इक्वल टू और नेवर ग्रेटर देन n। अगर n की वैल्यू है 2 तो l कैन टेक वैल्यू 0 एंड 1, और अगर n की वैल्यू है 3 सो l कैन टेक वैल्यू 0 1 एंड 2। अगर 0 होगा तो कौन सा सब शेल है, द सब शेल विल बी S सब शेल, और अगर 1 होगा तब कौन सा सब शेल है, P सब शेल, और अगर 2 होगा तब कौन सा सब शेल है, D सब शेल। एंड अगर n की वैल्यू हम ले लें 4 तो l की वैल्यूज हो जाएंगी 0 1 2 एंड 3, और अगर 3 होगा तब सब शेल होगा F सब शेल। तो यहाँ से हमें पता चलता है सब शेल के शेप के बारे में कि उसका शेप कैसा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल या शेप ऑफ ऑर्बिटल अगर हम लिखें तो S सब शेल होता है स्फेरिकल, P सब शेल इज डम्बल शेप्ड, D सब शेल इज डबल डम्बल एंड F सब शेल इज 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। तो हमें यहाँ से शेप पता चल जाती है कि इसकी ऑर्बिटल की 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल जो भी होगा उसकी शेप क्या होगी। सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे व्हाट शेप दे वर हैविंग, ये हमें पता चलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। और हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिटल will be under root of L plus 1 into h upon 2 pi, where L is number of subshell, h is Planck's constant and pi is also a constant. So यहाँ से हमें पता चलता है एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले भी हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था विच इज़ NH upon 2 pi। तो यहाँ पे n की जगह अगर L की वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखें सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ पर हम निकालें एक सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबशेल विल बी 2 into L plus 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालने हो। और अगर उन ऑर्बिटल्स में निकालने हो इलेक्ट्रॉन्स, सो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इट विल बी 2 into 2L plus 1 और 4L plus 2, और L की वैल्यू S सब शेल के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3। क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट इज़ डिनोटेड बाय ml, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल्स पता चलती हैं। ओरिएंटेशन क्या है ऑर्बिटल्स की, कि दे आर टुवर्ड्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। सो जब L की वैल्यू 0 होती है ओनली वन वैल्यू इज पॉसिबल विच इज़ 0, बिकॉज m की वैल्यू इज ऑलवेज lesser than or equal to minus L and greater than or equal to minus L and lesser than or equal to plus L. So L की वैल्यू जब 0 होगी m की वैल्यू ओनली वन वैल्यू इज पॉसिबल विच इज़ 0। जब L की वैल्यू 1 होगी m की 3 वैल्यूज आर पॉसिबल। जब L की वैल्यू 2 होगी तो m की 5 वैल्यूज आर पॉसिबल। बिकॉज जो m की वैल्यूज होती हैं दिस इज लेसर देन और इक्वल टू प्लस L एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस L। सो जब m की वैल्यू 0 है दैट मीन्स ओनली वन ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। सो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, S के लिए, S सब शेल के लिए ओनली वन ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। और इसकी ओरिएंटेशन कैसे होती है, S ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है शेप में। नेक्स्ट जब L की वैल्यू 1 है यानी कि जब P सब शेल है, सो M कैन टेक वैल्यूज 1 + 1 एंड -1, और बीच में कौन सी वैल्यू रह गई, 0। दैट मीन्स 3 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट जब P सब शेल होगा। P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये किस तरीके से ओरिएंटेड होंगे, एक होगा ओरिएंटेड x एक्सिस में, दूसरा होगा y एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड, और तीसरा होगा z एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड। दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz। नेक्स्ट जब L की वैल्यू हो जाएगी 2 यानी कि D सब शेल होगा, तो M कैन टेक वैल्यूज बिटवीन -2 एंड +2, सो हो जाएगा -1 0 एंड 1 एंड 2। सो टोटल ऑफ 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। 5 की ओरिएंटेशन अगर हम देखें x और y एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये है x एक्सिस y एक्सिस। सो x और y एक्सिस में इस तरीके से डबल डम्बल बनेगा, तो दिस इज dxy यानी कि x और y एक्सिस के बीच में बिटवीन द एक्सिस है।
और दूसरा हम ले लेते हैं y और z के बीच में, दिस इज dYz बिटवीन द एक्सेस ऑफ y एंड z। एंड तीसरा x एंड z के बीच में भी इसी तरीके से प्रेजेंट होंगे डबल डम्बल, दिस इज dxz बिटवीन द एक्सेस ऑफ x एंड z। सो ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं बिटवीन द एक्सेस है, ऑन द एक्सेस भी होते हैं, दिस इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो x और y एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे ऑर्बिटल्स। एंड अगर पूरी तरह से z एक्सिस पे प्रेजेंट हो, दिस इज dz स्क्वायर, डबल डम्बल होंगे dz स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं d सब शेल के लिए। एंड सिमिलरली अगर हम f सब शेल के लिए निकालें, सो 7 ऑर्बिटल्स विल बी प्रेजेंट। जब l इज इक्वल टू 3 है, f सब शेल है, m कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम -3 to +3, दैट मीन्स -2, -1, 0, 1, 2 and 3. So total of 7 orbitals are present. So यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लग रहा है which we have already discussed, that number of orbitals in a subshell are, अगर हमारे पास सबशेल की वैल्यू है और उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने, this will be 2l + 1. So यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स है p सबशेल के लिए और d सबशेल s के लिए 1, p के लिए 3, d के लिए 5 एंड f के लिए 7 इन अकॉर्डेंस विथ 2l + 1. सो जो बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, सो वो यहाँ पे जो है फेल हो जाता है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस तरीके से डबल डम्बल की शेप में है, यहाँ पर जो है डम्बल शेप में, यहाँ पे देखो स्फेरिकल है बट ओनली इन द केस ऑफ एस सबशेल। साई स्क्वायर, साई वैल्यू होती है एटॉमिक ऑर्बिटल एंड साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। साई स्क्वायर की जो वैल्यूज़ है 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर 1 है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन श्योरली वहाँ पे प्रेजेंट है, और अगर 0 होगा दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, जैसे कि ये स्पेसेस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, दीज स्पेसेस आर नोन एज नोड्स और नोडल सरफेसेस। ऑर्बिटल में 2 तरह के नोड्स होते हैं, फर्स्ट इज प्लेनर नोड और एंगुलर नोड। अगर जिस एक्सिस में या जिस प्लेन में ऑर्बिटल है उसी प्लेन में अगर नोड्स भी हो, सो दैट आर प्लेनर और एंगुलर नोड। इसकी वैल्यू होती है L के बराबर, L इज द नंबर ऑफ सबशेल। सेकंड इज रेडियल और स्फेरिकल नोड्स, रेडियल नोड्स और स्फेरिकल नोड्स, इसकी वैल्यू होती है, ये बराबर होगा एंड शेल कौन सा है L, सबशेल कौन सा है -1। तो अगर हम टोटल करें इन दोनों का, तो टोटल नोड्स जो होंगे किसी भी ऑर्बिटल में दैट विल बी n-1, प्लस n एंड माइनस l विल गेट कैंसल्ड। इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर सबशेल में रिवॉल्व कर रहा है एंड ऑर्बिटल में, टू बी मोर स्पेसिफिक, कहाँ पे रिवॉल्व करता है, ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल में उसकी स्पिन कैन बी ईदर क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इनकी स्पिन अपोजिट होती है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो यहाँ पे जो स्पिन बताने के लिए 4th क्वांटम नंबर है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं ms से। ms की वैल्यू जो है ये हमें स्पिन बताती है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है इन एन ऑर्बिटल। सेकंड, ये हमें बताएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कि वो डायमैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक है। सो स्पिन की जो वैल्यूज है पॉसिबल स्पिन क्वांटम नंबर की, ये होती है +1/2 एंड -1/2। क्लॉकवाइज के लिए +1/2 लिया, सो एंटी क्लॉकवाइज विल बी -1/2, और अगर क्लॉकवाइज के लिए -1/2 लिया तो एंटी क्लॉकवाइज विल बी +1/2। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। हमने 4 तरह के क्वांटम नंबर्स डिस्कस किए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल का नंबर बताते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो सबशेल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं। सो अगर शेल फर्स्ट है यानी कि के शेल, L की वैल्यू हो सकती है 0 बिकॉज n इज ऑलवेज लेसर देन n, एंड ml की वैल्यू हो सकती है 0। सो जब n की वैल्यू 1 है और सबशेल 0 है, ये है के शेल 1 एंड s सबशेल तो 1s, और इसमें एक ही ऑर्बिटल है, इसको हम स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो स्फेयर बनाकर फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना विल बी मच कॉम्प्लिकेटेड। और जब n की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, यानी कि S सबशेल एंड P सबशेल। 2s हो सकता है एंड 2p हो सकता है। 2s में एक ही ऑर्बिटल होगा, 2p में 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 2px, 2py एंड 2pz। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3, थर्ड शेल होगा m शेल, L की वैल्यू हो सकती है 0, 1 एंड 2, S सबशेल, P सबशेल एंड D सबशेल।
सो ऑर्बिटल 3s में एक ऑर्बिटल होगा, 3p में 3 ऑर्बिटल्स एंड 3d में 5 ऑर्बिटल्स एज पर दिस. 3px, 3py, 3pz एंड 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड 3dz². और जब n की वैल्यू 4 है, l कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4. और जब l की वैल्यू 0 है, 4s सब शेल, इसमें एक ऑर्बिटल होगा, 4p सब शेल 3 ऑर्बिटल्स, 4d सब शेल 5 ऑर्बिटल्स, 4f सब शेल 7 ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. सो हम इस तरीके से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं. लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं. इन सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होंगे, इसको गवर्न करने के लिए भी हमारे पास 3 रूल्स हैं. पर बेसिकली हमें ये समझना है n+l रूल. n+l रूल स्टेट्स कि जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी, और जिनके लिए n+l की वैल्यू इक्वल यानी एनर्जीज भी इक्वल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1s और 2s की एनर्जी को कंपेयर करें, यहाँ पर n इज़ 1 एंड s के लिए l की वैल्यू होती है 0, s इज़ 0. सो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1, और यहाँ पर n की वैल्यू n+l अगर हम लिखें n की वैल्यू इज़ 2 और s के लिए l की वैल्यू होती है 0, सो यहाँ से आ गई 2. और अगर हम कैलकुलेट करें 2p के लिए, n+l की वैल्यू n इज़ 2 एंड p के लिए l इज़ 1, सो 2 + 1 इज़ 3. सो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करें, 1s की एनर्जी सबसे कम, 2s की उससे ज़्यादा और 2p की उससे ज़्यादा. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होते हैं. सो इसके लिए 3 प्रिंसिपल्स हैं, ऑफ बो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ऑफ बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जिसकी एनर्जी कम होगी वो सबसे पहले फिल होगा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो बाद में फिल होगा. यानी कि इन ग्राउंड स्टेट जो ऑर्बिटल्स होंगे दे आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी. दैट मीन्स इन ग्राउंड स्टेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर filled in order of their increasing energies. सो 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है. यहाँ पर अगर हम सारे ऑर्बिटल्स के नाम लिखकर डायगोनल लाइंस ड्रॉ करें, सो ये हमें ऑर्डर बताएगा. जस्ट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच स्टेट्स कि एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के कभी भी सेम चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. दैट मीन्स नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. हमने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms और s. सो n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू भी सेम है, शेल भी सेम है, सब शेल भी सेम आ गया 2 इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल भी सेम आ गया, ये वाली वैल्यू ज़रूर डिफरेंट होगी. दैट मीन्स एक ऑर्बिटल के अंदर भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, यानी चारों क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं हो सकते. या फिर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और इनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, तभी 4th वाला क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट आएगा. थर्ड रूल इज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. नाउ दैट वी नो कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि पेयर्ड होंगे, तो हंस रूल के अकॉर्डिंगली पेयरिंग किसी भी एटम में तब तक स्टार्ट नहीं होगी, जैसे कि ये 1s है, दिस इज 2s, फिर 2s के बाद आ जाएगा 2p. तो अगर हमने इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर दिए, अब जब 4th इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो यहाँ पे जाएगा, और 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग नहीं करेगा. पहले हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाना चाहिए सेम सब शेल के. हर एक ऑर्बिटल जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी. जब हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया उसके बाद हम इसकी पेयरिंग करा सकते हैं. फिर नेक्स्ट फिर से पेयर्ड होगा और नेक्स्ट फिर से पेयर होगा. तो पेयरिंग डज नॉट स्टार्ट और पेयरिंग डज नॉट अकर until and unless each orbital
until each orbital of the same subshell is singly occupied. एक सबशेल है, उसके हर एक ऑर्बिटल के पास जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, इज सिंगली ऑक्यूपाइड और इट हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच. हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तभी जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी. अब 2s के बाद 3s में जाएगा, 3s में तो नेक्स्ट ऑर्बिटल है नहीं, तो यहाँ पे जस्ट पेयरिंग होगी. फिर 3s के बाद 3p में, 3p में अगर एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी पेयरिंग नहीं करेगा. अब हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन भी पेयरिंग करेगा. सो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए ऑर्डर पता चल गया था ऑफ बुक प्रिंसिपल से, एंड टू मोर रूल्स हमने देखे. फर्स्ट वन वाज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड सेकंड वन वाज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. तो जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंगली अगर फिल करें तो हाइड्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इन 1s1. हीलियम में एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट. पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट. डी सबशेल में होते हैं ऑर्बिटल्स 5, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट. एंड एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट. तो 1s2. लिथियम के लिए 1s2 एंड 2s1. अगर हमें ऑर्डर पता हो ऑफ वो प्रिंसिपल से तो हम उस ऑर्डर में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. बेरिलियम के लिए इधर वी कैन राइट हीलियम को स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंड उसके बाद 2s2, और वी कैन राइट 1s2 2s2. और बोरोन के लिए हीलियम एंड 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इन 2p. कार्बन के लिए हीलियम 2s2 एंड 2p 2. नाइट्रोजन के लिए हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड देन 2s2 2p 3. एंड ऑक्सीजन के लिए हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देन 2s2 2p 4. फ्लोरीन में हीलियम की कन्फिगरेशन देन 2s2 2p 5. नियॉन में हीलियम की कन्फिगरेशन एंड देन 2s2 2p 6. तो यहाँ तक सेकेंड शेल इज ऑलमोस्ट फिल्ड. सो जब नेक्स्ट शेल हम स्टार्ट करेंगे सो वी कैन राइट नियॉन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स बिकॉज नियॉन इज ऑल्सो ए noble gas configuration. So neon and then 3s1. So similarly we can write electronic configuration for magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Argon भी एक noble gas configuration है, so we can write in succeeding elements argon square bracket and then the subsequent subshells जैसे जैसे of वो principle के accordingly in increasing order of their energies. सो इसके बाद अब हमें यहाँ से पता चला है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में नोबल गैस कन्फिगरेशन लिख के नेक्स्ट शेल से कंटिन्यू कर सकते हैं. सो वी हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल द नोबल गैसेस. फर्स्ट इज हीलियम, देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन. हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर इज 2, नियॉन के लिए इट इज़ 10, आर्गन के लिए इट इज़ 18, क्रिप्टॉन के लिए 36, xenon के लिए 54 and radon के लिए it is 86. Let us take some example. For example, if we have to write electronic configuration of an element which is X और इसके लिए atomic number given है 40, तो 40 इसके बाद आ सकता है क्रिप्टॉन के बाद. तो हम पहले लिख लेते हैं क्रिप्टॉन की configuration, noble gas configuration in square bracket 36 minus 40 यानी 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो क्रिप्टॉन तक 1 2 3 4 shells are completely filled. We'll start with 5s. So 5s2, 5s के बाद फिल होता है 4d. सो 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो 4d2. दिस विल बी द कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 40. सो वी नो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2. सो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फिल होता है, सो 1s2. एंड नियॉन के लिए वी कैन राइट 1s2 2s2 एंड देन 2p 6. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम का पता है तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं. तो हीलियम तक 1 फर्स्ट शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड, तो यहाँ से सेकंड शेल से स्टार्ट करना है. सो दिस विल बी 2s2 एंड 2p 6. अब आर्गन तक नियॉन फिल्ड है कम्प्लीटली, नियॉन की कन्फिगरेशन लिखी, 2 शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, तो थर्ड शेल से स्टार्ट करेंगे 3s2 3p 6, क्योंकि यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स आर कम्प्लीटली फिल्ड. अब 8 और चाहिए, सो 2 विल गो इन 3s एंड 6 विल गो इन 3p.
अब यहाँ पर हम आर्गन की कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। आर्गन तक 3 शेल्स आर कम्प्लीटली फिल, तो यहाँ पे हमने 4th शेल से स्टार्ट करना है, 4s2। फिर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ ऑफबो प्रिंसिपल या n+l रूल में इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर से अगर देखें तो 4s के बाद 3d फिल होता है, 3d विल बी 10, और इसके बाद 4p फिल होता है कि आर्गन तक हो गए थे 18 इलेक्ट्रॉन, 18 और चाहिए 36 करने के लिए, सो 2 10 एंड हाउ मच इज लेफ्ट 6, सो 4p 6। नेक्स्ट जेनॉन के लिए पहले हम क्रिप्टॉन का लिखेंगे, इससे पहले वाली नोबल गैस कन्फिगरेशन। क्रिप्टॉन तक 36 10 54, कितना डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। सो यहाँ तक 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 शेल्स आर कम्प्लीटली फिल, वील स्टार्ट विथ 5th शेल। सो 5s2 अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ जो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर है उसमें 5s की एनर्जी कम है, 5s से कम होती है 4d की, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। इनमें भी डिफरेंस कितने का है, 18 का डिफरेंस है। सो 10 to 12 आर ऑलरेडी फिल्ड, तो कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल गो इन 5p, सो 5p 6। नेक्स्ट रेडॉन 86 और 54 में कितने का डिफरेंस है, 32 का। सो यहाँ पे पहले लिखेंगे जेनॉन की नोबल गैस कन्फिगरेशन, देन यहाँ तक 1 2 3 4 5, 5 शेल्स फिल्ड है, तो हम स्टार्ट करेंगे 6th शेल से, 6s2। 6s के बाद आता है 4f, 4f में हो जाएंगे 14 एंड देन 5d, 5d में 10 एंड देन 6p, 6p में 6, तो ये होगी टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स, 32 + 54 इज 86, तो ये कन्फिगरेशन होगी रेडॉन की। सो दीज आर द नोबल गैस कन्फिगरेशन। मैकेनिक्स को डेवलप किया था हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर ने, और श्रोडिंगर ने वेव के लिए इक्वेशन भी दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव एमिट कर रहा है, उस वेव के लिए इक्वेशन दी, और जिस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें उस वेव की XYZ कोऑर्डिनेट्स भी पता चल जाते हैं। तो अगर कोई सिस्टम है जिसके लिए एनर्जी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है, तो वेव इक्वेशन इज h कैप psi इज इक्वल टू E इंटू साई, वेयर h कैप इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड psi हो जाएगा एम्पलीट्यूड उस वेव की एंड E हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिवन एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 59 ले लेते हैं। सो 59 किसके बाद आ सकता है, जेनॉन के बाद। तो जेनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जेनॉन तक कितने शेल्स फिल्ड है, 1 2 3 4 एंड 5 शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, वील स्टार्ट विथ 6, सो 6s2। और 59 और 54 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, यानी 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स नीड्स टू बी एडेड। सो 6s2 एंड 6s के बाद ऑर्डर किसका आता है, 4f का। सो 6s में 2 कितने चाहिए थे, 5, 6s2 एंड 4f 3। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन of an element with atomic number 59. Now when we are studying configuration, we must study exceptional configuration. कुछ एटम्स के जो सबशेल में ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कुछ अनइवनली होती है। वाई, बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल, एंड सेकेंड रीजन इज बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी लोकेशन चेंज करके जो है एक्सचेंज एनर्जी जनरेट करते हैं, उसकी वजह से भी दे आर वेरी मच स्टेबल। तो इन 2 रीजन की वजह से हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल। और उसकी वजह से कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम के लिए एटॉमिक नंबर इज 24 एंड कॉपर के लिए इट इज 29। तो इससे पहले कौन सा वाला आता है नोबल गैस, इट इज आर्गन 18। नोबल गैस कन्फिगरेशन, आर्गन तक 2 शेल्स आर कम्प्लीटली फिल, वील स्टार्ट विथ 3। सो सॉरी 2, यहाँ तक 3 आर ऑलरेडी फिल, वील स्टार्ट विथ 4th शेल, यानी कि 4s2 एंड 3d। 18 होती है इसकी कन्फिगरेशन, 6 मोर आर नीडेड, सो 2 and 4 ये होनी चाहिए थी, बट ये नहीं होती है। वाई, बिकॉज अगर हम इसको ड्रॉ करें 4s and 3d को, तो यहाँ पे 4s में 2 और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 4। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करा दे तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, एंड हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप हेयर, सो 4s2 3d 4 नहीं होगा। इसकी कन्फिगरेशन विल बी 4s1 and 3d 5 एंड आर्गन की नोबल गैस कन्फिगरेशन। दिस विल बी द कन्फिगरेशन फॉर क्रोमियम। सिमिलरली कॉपर के लिए आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18, यहाँ तक 3 शेल्स आर कम्प्लीटली फिल, वील स्टार्ट विथ 4, 4s2 and 3d 9। ये होनी चाहिए थी कन्फिगरेशन, बिकॉज 11 मोर आर नीडेड फॉर कॉपर, 18 में 11 मोर आर नीडेड। और अगर हम इसकी कन्फिगरेशन ड्रॉ करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड यहाँ पे हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स,
तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करा दें, सो दिस विल बी फुली फिल्ड, और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा, दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप हेयर। सो इसकी कन्फिगरेशन 4s2 3d9 नहीं होगी, इसकी कन्फिगरेशन विल बी 4s1 and 3d 10। फिल्ड एंड फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ये अपने शील्डिंग इनमें कम होती है और इनमें पैरेलल स्पिन होगा सेम सबशेल के ऑर्बिटल्स में एज पर हंट्स रूल, और ये अपनी लोकेशन एक्सचेंज करके दे कैन जनरेट एक्सचेंज एनर्जी, और इनमें शील्डिंग भी काफ़ी कम होती है अगर इनका पैरेलल स्पिन होगा, तो उसकी वजह से हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल। एक्सचेंज एनर्जी भी तभी ज़्यादा होगी जब ऑर्बिटल्स आर ईदर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। Orbitals having 3 angular nodes and 3 total nodes is, so we know the formula of angular or planar nodes. Angular or planar node R is equal to L, and radial और spherical nodes के लिए the formula is n minus L minus 1, और अगर हम इन दोनों को प्लस करें यानी कि टोटल निकालें, टोटल वुड बी n minus 1, माइनस एल एन प्लस एल विल गेट कैंसल्ड। तो यहाँ पे एंगुलर नोड्स दिए हैं 3, यानी कि l की वैल्यू दे दी 3, और टोटल नोड्स दिए हैं 3। सो l की वैल्यू 3 किसके लिए थी, एस पी डी एन एफ, दिस इज फॉर एफ सबशेल, और n minus 1 3 दिया है, सो n विल बी 1, यहाँ पे माइनस है, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 4, तो कौन सा सबशेल होगा 4f, विच इज ऑप्शन सी। 4d 5p 5f and 6p orbitals are arranged in order of decreasing energies. The correct option is, so पहले हमें दिया है 4d 5p 5f and 6p orbitals and we have to calculate order of their decreasing energies. तो इन एनर्जी को कौन सा वाला रूल गवर्न करता है, n plus l रूल, तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं n and l। n is 4 and d के लिए L is 2, यहाँ पे N is 5, S P P के लिए it is 1, N 5 S P D F, F के लिए L is 3, यहाँ पे 6 S P, इसके लिए it is 1। अगर हम इनको ऐड करें, दिस इज 6, दिस इज ऑल्सो 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 7, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी 5f ऑर्बिटल की, उससे कम एनर्जी होगी 7 दैट इज 6p ऑर्बिटल की एज पर n प्लस एल रूल। अब इन दोनों की इक्वल होगी, इन दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू इक्वल आई है, तो एनर्जी उसकी कम होगी जिसके लिए n की वैल्यू कम है। हमें क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले लिखेंगे 5p जिसकी ज़्यादा है एंड लास्ट में जिसकी सबसे कम है यानी कि 4t। सो दिस विल बी द ऑर्डर विच इज़ ऑप्शन 6p 5p एंड 4d, विच इज़ ऑप्शन बी। विच वन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है orbital angular momentum as per quantum mechanical model it is under root of L plus 1 h upon 2 pi। so s सबशेल के लिए, s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू इज 0, सो 0 यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर विल बी 0। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड इज एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स, दिस इज ऑल्सो राइट। n से पता चलता है शेल, L से पता चलता है सबशेल और m से पता चलता है ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल की एग्जैक्ट लोकेशन हमें इन तीनों क्वांटम नंबर से मिलती है, वेयर एज जो 4th क्वांटम नंबर है विच इज स्पिन क्वांटम नंबर, इससे हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है, इधर मतलब वो क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, इट कैन बी इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। सी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज दिस इज रॉन्ग बिकॉज एज पर हंट्स रूल हर ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए एंड दीज मस्ट हैव पैरेलल स्पिन टू हैव मैक्सिमम पॉसिबल एक्सचेंज एनर्जी। तो ये जो है ये क्लॉकवाइज है एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो सी इज रॉन्ग। वैल्यू ऑफ m फॉर d z स्क्वायर इज 0, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ओनली सी ऑप्शन इज रॉन्ग। Which one is wrong statement? Uncertainty principle is delta into delta t greater than or equal to h upon 4 pi। तो जब हम we very well know it is impossible to determine simultaneously position and velocity, position और momentum जो है हम simultaneously determine नहीं कर सकते। अगर दोनों को simultaneously determine करें तो there must be some uncertainty in determination of position and momentum, और momentum जितना accurately determine करेंगे
उतना ही लेस एक्यूरेटली वी कैन डिटरमाइन पोजीशन, और पोजीशन जितना ज़्यादा एक्यूरेटली डिटरमाइन करेंगे उतना ही लेस एक्यूरेटली वी कैन डिटरमाइन मोमेंटम। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और इसको हमने पोजीशन या वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए हमने इस पर फोटोन इल्यूमिनेट किया, तो विद वेवलेंथ ऑफ लैम्डा। अगर इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो इट माइट डिस्टर्ब दी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ी बहुत इसकी एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, उस वजह से इसका पोजीशन या वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है, वेलोसिटी और मोमेंटम। तो उस केस में क्या होगा कि एनर्जी चेंज विल टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे जैसे इसने इसको स्ट्राइक किया और यहाँ पे टाइम इंस्टेंट गिवन एज डेल्टा टी टाइम इंस्टेंट में, तो ये जो पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग पोजीशन इसकी चेंज हो रही है डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू समवट अराउंड इसी के बराबर होगी इसके वेवलेंथ के। जितना इसका वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा इसकी पोजीशन में चेंज आ सकता है। ज़्यादा वेवलेंथ वाला ज़्यादा पोजीशन चेंज करेगा, कम वेवलेंथ वाली लाइट कम पोजीशन चेंज करेगी इसका। एंड यहाँ से पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाएं, सो टाइम इज डेल्टा टी एंड डिस्टेंस हेयर इज हाउ मच, डेल्टा एक्स, डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, सो डेल्टा एक्स, एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये जो फोटोन होता है ये ट्रैवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो वो स्पीड इसको ट्रांसफर कर देगा। सो डेल्टा टी इज डेल्टा एक्स अपॉन सी, विच इज समवट अराउंड डेल्टा एक्स लैम्डा के बराबर है, सो लैम्डा अपॉन सी। और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो एनर्जी चेंज विल टेक प्लेस, डेल्टा ई का फॉर्मूला हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा। फिर अगर हम इनको डेल्टा इंटू डेल्टा टी, इनकी अनसर्टेनिटीज को मल्टीप्लाई करें, दिस वैल्यू विल बी लैम्डा अपॉन सी इंटू एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा लैम्डा सी विल गेट कैंसल, दिस इज एच विच इज समवट इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो ये अनदर फॉर्म है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम इंस्टेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Half filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater energy, greater symmetry and more balanced arrangement. This is also correct. Energy of 2s orbital is less than energy of 2p orbital, right? In case of hydrogen like atom. लेकिन hydrogen like atoms के लिए n+l rule is not valid, और उसमें जो है सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर एनर्जी डिपेंड्स। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो सबकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी 1s, और अगर 2 है तो 2s 2p, सबकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी। सो सी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv, सो ए बी एंड डी आर करेक्ट, सो ऑप्शन विल बी सी। वी कैन ऑल्सो टेक अनदर एग्जाम्पल, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, जैसे अगर हम ले लें 3p ऑर्बिटल, 3p सबशेल, इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फुली फिल्ड है ये, तो इसके लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू, m और इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। n बताता है हमें शेल के बारे में, l बताता है सब शेल, m बताता है ऑर्बिटल के बारे में, और ms बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से शेल कितना है, 3rd शेल है, सब शेल p के लिए l की वैल्यू इज़ 1 एंड ऑर्बिटल कौन सा है, अगर हम इस वाले ऑर्बिटल को स्टडी करें, बीच वाले ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 0, यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे +1। सो यहाँ पे ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी आ गई, +1, क्योंकि हम एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन स्टडी करने हैं। सो यहाँ पे स्पिन अलग होगा, इधर स्पिन कैन बी +1/2 और -1/2। अगर क्लॉकवाइज के लिए +1/2 दिया तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर विल बी -1/2। तो एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। How many electrons can fit in the orbital for which n is equal to 3 and l is equal to 1? So n is equal to 3 and l is given as 1. ये हो जाएगा 3p ऑर्बिटल। सो 3p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 2, ऐसे होगा ये। सो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, विच इज ऑप्शन ए। The number of d electrons in Fe2 positive ion with atomic number of iron is equal to 26 is not equal to the electrons in which of the following? तो पहले Fe2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं विद एटॉमिक नंबर 26। ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। सो सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, तो 1s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन 2s में, देन 2p में, देन 3s में, देन 3p में। तो ये होगी आर्गन की कन्फिगरेशन विद एटॉमिक नंबर 18। फिर आर्गन तक होता है 3rd शेल फिल, तो हम 4th शेल से स्टार्ट करेंगे। आयरन के लिए 4s एंड 3d में जाएंगे, 3d में 6 होते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए वो s से करेगा। सो दिस विल बी 4s 0 एंड 3d 6।
नेक्स्ट है आयरन के लिए विद एटॉमिक नंबर 26, ये ऑप्शन फर्स्ट है। इसके लिए आयरन विद एटॉमिक नंबर 26, सो 1s2 2s2 2p6 बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सेम है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा जस्ट, सो 4s2 एंड 3d6 विल बी द कन्फिगरेशन ऑफ आयरन। B इज फॉर नियॉन, नियॉन विद एटॉमिक नंबर 10, सो 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक कितने हो गए 6 7 8 9 10। नेक्स्ट C ऑप्शन इज S इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12, सो दिस विल बी 1s2 2s2 2p6, ये होगी नियॉन की कन्फिगरेशन। यहाँ तक 2 शेल्स आर कम्प्लीटली फिल, वील स्टार्ट विद थर्ड शेल, एक्सक्यूज मी, वील स्टार्ट विद थर्ड शेल 3s2। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D, P इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3d, एक्सक्यूज मी, 3s2 एंड 3p, हाउ मच, यहाँ तक कितने हो गए 10 2 12 और कितने बच गए 5, सो D इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन, आयरन के D इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, P इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, नियॉन के P इलेक्ट्रॉन्स कितने 6 एंड 6, सॉरी दिस इज 6, D इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हैं 6, और नियॉन के लिए P इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6। C ऑप्शन इज S इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में S इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 2 4 एंड 2 6, दिस इज 6। एंड नेक्स्ट इज P इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, क्लोरीन के लिए P इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं P इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन 6 एंड 5, हाउ मच 11, सो विच इज नॉट इक्वल, ऑप्शन इज D, so the right option is option D. What is the correct order of increasing energy of the listed orbitals in the atom of titanium with atomic number 22? तो इसके लिए we know आर्गन तक जाएगा पहले with atomic number of 18, और आर्गन तक 3 shells are completely filled, we'll start with 4s, so कितने और चाहिए 4 और चाहिए 4s2 and then 3d2, so this will be the configuration 4s2 and 3d2। 3d के बाद तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे हमें कुछ शेल्स दिए हैं, कौन कौन से, एक दिया है 3s 3p 3d एंड 4s, तो इसके लिए अगर हम n+l की वैल्यू निकालें n+ रूल के अकॉर्डिंगली, n+l वैल्यू जिसकी कम है उसकी एनर्जी कम होगी, और n+l की वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे n की वैल्यू 3, l के लिए s की वैल्यू 0, sp इसके लिए 1, spd इसके लिए 2, s इसके लिए 0, यहाँ पे 3, n की वैल्यू 3 और 4, इनको प्लस कर दें, दिस इज़ 3 दिस इज़ 4 दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 4। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे कम एनर्जी 3 वाले की, यानी कि 3s की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा ये दोनों सेम है, तो n की वैल्यू देखेंगे, जिसके लिए n की वैल्यू कम उसके लिए एनर्जी कम, सो देन 3p, फिर 3p के बाद 4s एंड 4s के बाद 3d, सो कौन से वाले ऑप्शन में दिया है 3s 3p 4s 3d, ऑप्शन C। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू, d ऑर्बिटल के लिए वी नीड टू कैलकुलेट l, बिकॉज ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, इसका फॉर्मूला इज गिवन एज √L+1 इंटू h/2π, तो l की वैल्यू चाहिए एंड d के लिए spd, d के लिए l की वैल्यू इज 2, तो 2 को यहाँ पे पुट करेंगे √2 2 + 1 इंटू h/2π, so this is 2 into 3, 2 3s are √6 h/2π, so यहाँ पे h कट दिया है, that means √6 h, so √6h, which is option C। One of the following is not permissible arrangement of atom electrons in an atom। सबसे पहले n की वैल्यू गिवन है, देन l की वैल्यू, देन m की वैल्यू, s की वैल्यू। n की वैल्यू जो गिवन होती है, l की वैल्यू हमेशा इससे कम होती है, तो यहाँ पे कितनी है 3, दिस इज परमिसिबल, m की वैल्यू है 0, spdf ये f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल में m 0 होता है, यस, एंड s की वैल्यू गिवन है +1/2, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो b की वैल्यू है n इज इक्वल टू 3, l की वैल्यू इज इक्वल टू 2, राइट, बिकॉज l की वैल्यू हमेशा n से कम होती है, एंड m की वैल्यू दी है -3, तो ये चेक कर लेते हैं spd, ये कौन सा सबशेल है d सबशेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे हो जाएगा 0, दिस इज +1 दिस इज +2 -1 दिस इज -2, तो -3 वैल्यू इज not permissible, so B option is wrong। The maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers, n is equal to 3, l is equal to 1 and m is equal to 0, so n की वैल्यू is given as 3, l की वैल्यू as 1 and m की वैल्यू as 0। तो यहाँ पे पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ये 3 शेल होगा, सब शेल कौन सा होगा P, और m की वैल्यू गिवन है 0, तो 3p में
3 ऑर्बिटल्स होते, एक का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, एक का +1 और एक का -1. सो 0 के साथ कितने ऑर्बिटल्स आइडेंटिफाई होंगे? ओनली 1. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. The maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers: n is equal to 3, l is equal to 1 and m is equal to -1. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछे, ऑर्बिटल नहीं. सो शेल हो जाएगा थर्ड, एन सब शेल हो जाएगा sp, p सब शेल, और m की वैल्यू गिवन है s3p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p सब शेल में, और इसके लिए की ऑर्बिटल यहाँ पे m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, एक के लिए +1 और इस वाले के लिए -1. तो -1 वाले ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होगा यहाँ पे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं? मैक्सिमम 2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Following pair of d orbitals will have electron density along the axis. We have two type of d orbitals. One जिनके लिए जो डेंसिटी होती है is more between the axis. यहाँ पे between the axis होगी. 3 ऐसे टाइप के होते हैं, और 2 होते हैं जिनमें on the axis जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, probability of finding an electron is greater. ये वाला हो जाएगा x y, y z एंड x z. दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑन दी एक्सिस एंड दिस इज डी जेड स्क्वायर. x और y एक्सिस के बीच में होगा, ये y z है तो y और z एक्सिस के बीच में होगा, ये x z है तो x और z एक्सिस के बीच में होंगे, ये x और y है तो x और y एक्सिस पर होगा, और ये z एक्सिस पर है कम्प्लीटली. सो विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस. एक्सिस के अलोंग किस किस का है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, विच इज ऑप्शन सी. The outer electronic configuration of gadolinium with atomic number 64 is. तो गैडोलिनियम दिया और इसका एटॉमिक नंबर भी दे दिया 64. हमें नोबल गैस कन्फिगरेशन पता होनी चाहिए. कौन कौन सी होती है नोबल गैसेस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन. हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2, इसके लिए 10, 18, 36, 54 एंड 86. तो जो गैडोलिनियम है विद एटॉमिक नंबर 64 किसके बाद आ सकता है? जेनॉन के बाद. जेनॉन के बाद आएगा. तो पहले हम लिख लेते हैं गैडोलिनियम के लिए पहले जेनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नोबल गैस कन्फिगरेशन. 54 यहाँ तक फिल्ड है. अब और कितने चाहिए 64 तक जाने के लिए? 10 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड. तो यहाँ तक 1 2 3 4 5 शेल्स आर कम्प्लीटली फिल. वील स्टार्ट विथ 6. तो 6 में पहले 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स. 6s के बाद फिल होता है 4f ऑर्बिटल. 4f में कितने जाएंगे? 10 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स विल गो हेयर, और 4f के साथ साथ 5d भी फिल होता है यहाँ पे. इसकी एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन होती है. 10 में से यहाँ पे 7 जाएंगे बिकॉज हाफ फिल्ड की कन्फिगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, और 3 7 8 9 एंड 10 1 विल गो हेयर. सो दिस विल बी द कन्फिगरेशन विच इज ऑप्शन 4f and 5d. 4f is given, 4f 7 ऑप्शन फर्स्ट है ना, 6s to 5d 1. सो ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज. सो अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, अगर एल की वैल्यू गिवन है एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई. सो पी इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू इज हाउ मच? एस पी, इट इज़ 1. सो यहाँ पे अगर इसको पुट कर दे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई. So it will be 1 into 2 which is under root of 2 h upon 2 pi. रैशनल इसको अगर हम डेनोमिनेटर को और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें √2 से, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें √2 से, √2 इंटू √2 इज √2 का स्क्वायर इंटू h अपॉन √2 इंटू 2 इंटू पाई. स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, ये हो जाएगा 2h अपॉन 2√2 पाई. 2 and 2 will get cancel, आंसर विल बी h अपॉन √2 पाई. इस तरीके से कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट यहीं पे भी काट सकते थे √2 इंटू √2. सो दिस विल बी द आंसर h अपॉन √2 पाई विच इज ऑप्शन ए. करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रूबीडियम एटम इज. तो रूबीडियम एटम है और इसकी विद एटॉमिक नंबर 37. सो हम पहले लिख लेते हैं नोबल गैसेस कन्फिगरेशन, वहाँ से इसका निकालना ईजी हो जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, 18, 36, 54 एंड 86. सो 37 किसके बाद आता है? क्रिप्टॉन के बाद. तो क्रिप्टॉन तक नोबल गैस कन्फिगरेशन यानी कि 36 तक एक और इलेक्ट्रॉन फिल होगा. 1 2 3 4 शेल्स आर कम्प्लीटली फिल. वील स्टार्ट विथ 5. सो 5s में 1 इलेक्ट्रॉन. तो 5s 1 के लिए n की वैल्यू कितनी है? शेल कौन सा है? 5th. और l की वैल्यू कितनी है? s सब शेल के लिए l इज 0, और a की सब शेल है तो m की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0. अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्वांटम नंबर कैन बी +1/2, इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज -1/2.
So the correct option is 500 and half, 500 and half, which is option C. Maximum number of electrons in a subshell with L is equal to 3 and N is equal to 4 will be, N4 means fourth shell and L3 is SPDF, that means F subshell. तो 4F सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? F सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो 7 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. और वी कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला विच इज, अगर हमें सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है विच इज ऑर्बिटल्स का तो होता है 12+1. अगर किसी सबशेल में ऑर्बिटल्स निकालने वो आएंगे 12+1, और अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो दिस विल बी 2 × 12+1 विच इज़ 4l+1. इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे. 4 × l की वैल्यू कितनी दी है? 3+1. 4 3s are 12. 12+1 इज, सॉरी दिस इज, ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4l+2. 4 3s are 12, 12+2 14 इलेक्ट्रॉन, विच इज ऑप्शन ए. If n is equal to 6, the correct sequence for filling of electrons will be. So n की वैल्यू इज इक्वल टू 6 गिवन है. सो पहले 6s ऑर्बिटल फिल होता है. अगर हमें ऑफ बुक प्रिंसिपल की वो सीरीज याद हो, देन 4f ऑर्बिटल, देन 5d एंड देन 6p. दैट मीन्स ns, देन n-2f, देन n-1d एंड देन np. तो कौन से वाले ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए, फर्स्ट. Number of atomic orbitals in fourth energy level of an atom is, fourth energy level means n की वैल्यू गिवन है 4. तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो, इसका एक फॉर्मूला है शेल में भी और सब शेल के लिए भी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इज इक्वल टू n का स्क्वायर. और अगर यहाँ पे हमें सब शेल दिया होता, l की वैल्यू दी होती, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 12+1. तो यहाँ पे शेल की वैल्यू दी है तो n यानी कि 4, 4 4 इज हाउ मच? 16 विल बी द आंसर, विच इज ऑप्शन बी. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय. सो पहले इसके लिए फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल्स इन सबशेल का एंड इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल का. अगर सबशेल है जिसके लिए एल की वैल्यू गिवन है, ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होगा 2l+1, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 × 2l+1. दिस विल बी 4l+2. So the correct option is option D. Consider the following set of quantum numbers. N, L, M and S values are given. हमें बताना है which of the following set of quantum number is not possible. So first वाला ऑप्शन ले लेते हैं पहले. N की वैल्यू दी है 3, N is equal to 3 and L की वैल्यू दी है 0. This is possible क्योंकि L की वैल्यू is always less than N. ये कौन सा सबशेल है? 3s, और 3s में ऑर्बिटल कौन सा है? 0. This is possible. और s एक इलेक्ट्रॉन है +1/2. So first is possible. फर्स्ट रोमन नंबर्स में दिया है. सेकंड इज एन की वैल्यू दी है 2, सेकंड शेल है, एल की वैल्यू दी है 2. दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि एल की वैल्यू हमेशा एन से छोटी होनी चाहिए. सो सेकंड वन इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला. एन की वैल्यू दी है 4 और एल की वैल्यू दी है 3, पॉसिबल. SPDF, ये कौन सा वाला सब शेल होगा? F, एंड शेल कौन सा है? 4. सो 4F सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 होते हैं. और m की वैल्यू कितनी दी है? -2. पॉसिबल है 0. दिस इज +1 +2 +3. दिस इज -1 -2 -3. सो +2 वाला भी पॉसिबल है. यहाँ पे क्या दिया? -2 दिया, तो -2 भी पॉसिबल है और -1/2 वो भी पॉसिबल है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी स्पिन है -1/2. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वाला. s की 2 ही वैल्यूज होती हैं, +1/2 एंड -1/2. बोथ ऑफ देम आर पॉसिबल. फोर्थ वाला ऑप्शन दिया है n की वैल्यू दी है 1 और L की वैल्यू दी है 0, पॉसिबल. L की वैल्यू कम है. 1s ऑर्बिटल, 1s में एक ही ऑर्बिटल होता है विद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, लेकिन यहाँ पर दिया है -1, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ वाला. 3, N की वैल्यू दी है 3, थर्ड शेल है. L की वैल्यू दी है 2. SPD, ये 3D सबशेल है. 3D सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, 1 2 3 4 एंड 5. और M की वैल्यू दी है 3, तो 0 +1 +2 -1 -2 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल. लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? 3. सो 3 इज नॉट पॉसिबल. दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो विच आर द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? सो सेकंड इज नॉट पॉसिबल, फोर्थ इज नॉट पॉसिबल एंड फिफ्थ इज नॉट पॉसिबल. सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के बारे में बताता है, शेल के बारे में,
साइज एंड उसका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू से पता चलता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल बताता है, यहाँ से हमें पता चलता है सब शेल के बारे में, और एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, और शेप क्या होगा ऑर्बिटल का। फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहाँ से पता चलता है एम की वैल्यूज, एम से पता चलता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल्स किस एक्सिस पर ओरिएंटेड हैं, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे पी ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है, पी जेड हो सकता है, ये एम की वैल्यू से पता चलेगा। सो एक्स एक्सिस में ओरिएंटेड है, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तो ये पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। एंड लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू से हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, कि वो क्लॉकवाइज है और इट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। सो शेल की वैल्यू दी, एन की वैल्यू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज 2 एंड एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज +2। सो 3 सब शेल कौन सा होगा, एसपीडी, डी सब शेल है ये एसपीडी, ठीक है। एंड एम की वैल्यू दी है +2। 3D सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसकी वैल्यू 0 +1 +2, ये -1 एंड -2। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स पूछे तो एम की वैल्यू +2 दे दी है, तो कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, ओनली 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज इक्वल टू 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी SPDF, ये F वाला ऑर्बिटल है, F वाला सब शेल है। F सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 7 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। इसको हम ऑल्टरनेटिवली फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास L की वैल्यू गिवन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल का फॉर्मूला होता है 2L + 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल का फॉर्मूला होता है इसका डबल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो दिस विल बी 2 × 2L + 1, सो दिस विल बी 4L + 2। 4 × L की वैल्यू कितनी दी है, 3 + 2, 4 3 = 12, 12 + 2 इज 14, वहाँ से भी निकल आता फॉर्मूले से भी, ऑप्शन डी। कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम कैन बी रिटन एज, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो हम पहले नोबल गैसेस का भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वहाँ से थोड़ा ईजी हो जाता है। हीलियम, हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड देन रेडॉन। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर इज 2, यहाँ पे 10, 18, 36, 54 एंड 86। तो 20 से पहले कौन सी वाली नोबल गैस आती है, आर्गन। सो आर्गन तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 18 तक, 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने, यहाँ तक 1 2 3, 3 शेल्स आर कम्प्लीटली फिल। 4 से स्टार्ट करेंगे, 4th शेल से पहले आएगा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। Which of the following set of 4 quantum numbers an electron will have the highest energy? So energy जो ऑर्बिटल की होती है वो गवर्न करता है n+L रूल। n+L की वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा, और n+L की वैल्यू जहाँ पे कम वहाँ पर एनर्जी भी कम। तो हम चारों ऑप्शंस में n+L की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 + 2, फर्स्ट वाले में 3 + 2 विच इज़ 5, सेकेंड वाले में 4 + 2 विच इज़ 6, 4 + 1 विच इज़ 5 एंड 5 + 0 विच इज़ 5। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, बी की। बाकियों के लिए n+L की वैल्यू इक्वल है, तो एनर्जी ज़्यादा उसकी होगी जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा है, यानी फॉलोड बाय डी, फॉलोड बाय सी, फॉलोड बाय ए। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा था, ग्रेटेस्ट किसकी होगी, बी की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर विद एटॉमिक नंबर 29 इज गिवन एज। तो हम पहले नोबल गैस कन्फिगरेशन लिख लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। 29 किसके बाद आएगा, आर्गन के बाद। तो आर्गन तक कितने शेल्स आर फिल्ड, यहाँ तक 1 2 3, 3 शेल्स आर फिल्ड। वील स्टार्ट विथ 4s के बाद 3D में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो 9 है, 9 में हम कैसे करके फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 9 है ना, 8 में कितने चाहिए, यहाँ पे 11 चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 रख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10 रख सकते हैं। एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन बाय, बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए 3D में 10 ऑर्बिटल्स, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, और यहाँ पे 4s1। सो 4s1 एंड 3D 10 लास्ट में देख लेते हैं, 4s1 3D 10। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम विल बी, ये n+L रूल एंड ऑफ बो प्रिंसिपल से निकलता है। n+ रूल के अकॉर्डिंगली हम
एनर्जी बता सकते हैं। जिसके n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, और जिसके n प्लस एल की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम। और जहाँ पे n प्लस एल की वैल्यूज़ बराबर आते हैं तो जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम। एंड ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम वो ऑर्बिटल पहले फिल होगा, जिसकी ज़्यादा वो बाद में फिल होगा। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर दिया है 3D 4s। तो अगर हमें ये पता हो 3D 4s और वो प्रिंसिपल से आता है 4s 3D देन 4p देन 5s आएगा। 5 से फिर 2 कम 3f तो होता नहीं है, सो वील गो विथ 4D। उसके बाद आएगा 5p। तो कौन सा वाला है ऑप्शन? 4s 3D 4p 5s 4D। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन B। Question is theory based. In a given atom, no two electrons can have the same value of all the 4 quantum numbers. एक किसी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे हम 3s ऑर्बिटल ले लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही ऑर्बिटल के हमने एक ही सेम सब शेल के एक ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लिए। यहाँ पे देख लेते हैं चारों क्वांटम नंबर सेम आते हैं या नहीं। n, l, m एंड s, ms की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी होती है s के लिए 0, m की वैल्यू कितनी है 0। एंड स्पिन क्वांटम नंबर इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमने +1/2 लिखा है तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, इसके लिए 3 0 0 एंड +1/2। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं वैल्यू, n की फिर से 3 आएगी, l की फिर से 0, m की फिर से 0, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर मतलब हमने देखा 3 क्वांटम नंबर सेम हो भी गए तो 4th क्वांटम नंबर विल बी डिफरेंट, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ये कौन सा वाला रूल है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑप्शन डी। Total number of electrons that can be accommodated in all the orbitals having principal quantum number, principal quantum number यानी कि n की वैल्यू दी है 2 एंड azimuthal quantum number l की वैल्यू दी है 1 sp। ये p ऑर्बिटल के लिए। तो 2p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं? तो यहाँ से अगर हम निकालें p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं p में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑल्टरनेटिवली हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। l की वैल्यू 1 दी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल इज 2 × l + 1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल इज 2 × 2l + 1, उसका डबल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज 4l + 2। तो l की वैल्यू पुट कर दो, l की वैल्यू इज 1, 4 × 1 + 2, 4 1 4 and +2 is 6। So the correct option is option C. It has 18 electrons in the outermost shell it is. सो आयन के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, और एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दिस इज 2n²। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक शेल में। शेल कैन बी इधर k शेल, l शेल, m शेल। फर्स्ट शेल में कितने हो जाएंगे अगर n की वैल्यू 1 पुट करें? 2 × 1², दिस विल बी 2 × 1 2 k शेल में। l शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 × 2², 2 2 4 4 2 8। m शेल के लिए कितने हो जाएंगे? 2 × 3², 3² इज 9, 9 2 18। एंड सिमिलरली n शेल के लिए कितना हो जाएगा? 4² 16, 16 2 32। ठीक है, इस तरीके से हम बाकी o शेल k l m n o p q इस तरह से निकाल सकते हैं। 2 8 18 32। एक और निकाल लेते हैं o शेल के लिए 2 × 5², 5 5 25, 25 2 50 इलेक्ट्रॉन्स, 50 आ रहे हैं ना, 5 5 25, 25 2 50 या। सो अब हमें निकालना है कॉपर के लिए। एटॉमिक नंबर कॉपर का होता है 29। तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 8 18 और 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ये लास्ट में 18 आ जाएगा। सो द ऑप्शन विल बी ए। अगर हम थोरियम, पोटेशियम और सीजियम के लिए भी निकालें, थोरियम के लिए 90 एटॉमिक नंबर, पोटेशियम का 19 और सीजियम का होता है 55। तो थोरियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है, इसके लिए 90 तक कितना हो जाएगा? 2 8 18। नेक्स्ट वाला भी फिल हो जाएगा 32। कितने बच गए? दिस वैल्यू इज 32 + 18 32 42 44, दिस इज 32 18 60। 60 में 30 और चाहिए, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहा है, यानी कि 26 और चाहिए, 26 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 8 10 और 9 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन पोटेशियम भी कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है? 1। सो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दिस विल बी 8। सीजियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है? 1। सो दिस विल बी 2 8 18। यहाँ तक हो गए 28, और फिर कितने प्लस करने पड़ेंगे? 26 आ जाएंगे। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। स्फेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल्स आर। तो 2 तरह के नोड्स होते हैं, एक प्लेनर और एंगुलर नोड्स। इसके लिए फॉर्मूला होता है
दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू L। और दूसरे होते हैं स्फेरिकल और रेडियल नोड्स। स्फेरिकल और रेडियल नोड्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। और अगर हम टोटल नोड्स निकालें दोनों को प्लस करके, माइनस एल एंड प्लस एल विल गेट कैंसल, टोटल नोड्स आर n माइनस 1। तो यहाँ पे स्फेरिकल नोड्स पूछे हैं 3p ऑर्बिटल में। 3p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 3, और l की वैल्यू कितनी होती है sp यानी कि 1। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें स्फेरिकल नोड्स पूछे, स्फेरिकल नोड n माइनस एल माइनस 1, स्फेरिकल नोड्स कितने आ जाएंगे n माइनस एल माइनस 1 विच इज 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 इज 1, सो ऑप्शन इज ऑप्शन A 1। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाय। सो अगर सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कौन डिस्टिंग्विश करेगा? फॉर एग्जाम्पल हम ये 3s ऑर्बिटल ले लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n की वैल्यू हमें बताती है शेल के बारे में, और l की वैल्यू बताती है ऑर्बिटल सब शेल के बारे में, एंड m की वैल्यू बताती है ऑर्बिटल के बारे में, एंड लास्ट में ms और s की वैल्यू बताती है स्पिन के बारे में, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो n की वैल्यू शेल यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, ये हमें बताएगी थर्ड शेल है। l की वैल्यू सब शेल बताती है, s के लिए इट इज़ 0। m की वैल्यू बताती है ऑर्बिटल कौन सा है, ये एक ही है, तो यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी 0। और ms बताता है स्पिन। स्पिन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का एक ही ऑर्बिटल के अंदर एक ही ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का स्पिन हो जाएगा +1/2 और दूसरे का हो जाएगा -1/2। तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन डिस्टिंग्विश कर रहा है एक ही ऑर्बिटल के अंदर? इट इज स्पिन क्वांटम नंबर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल इज गिवन बाय। सो पहले ऑर्बिटल्स अगर हमें निकालने हो सब शेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2l + 1। तो अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो एक सब शेल में, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × 2l + 1 यानी कि 4l + 2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बताने तो 4l + 2 वाला फॉर्मूला होगा, दैट इज ऑप्शन बी। Unpaired electrons in nitrogen, 2 positive ion is are how many? Unpaired electrons are present here. So nitrogen का atomic number होता है नाइट्रोजन, इट इज 7, बोरोन कार्बन है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन के लिए अगर हम लिखे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p में कितने 2 2 4 और 2 2 4 5 6 7, ठीक है। अब नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करा है तो यहाँ से लूज करेगा 1s 2 2s 2 और ये कितने हो जाएंगे 2p 1। सो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 1। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।